सरला देवी का खौफ अभी कम नहीं हुआ था कि दूसरे दिन फिर एक नया वाकया पेश आ गया। गांव का एक बदनाम आदमी घर में घुस आया। तीजा गांव भर में चोर की हैसियत से मशहूर था। वो कोई काम नहीं करता था, बस उचकागैरी करता था और कई बार गांव वाले इसकी मरम्मत कर चुके थे। कहीं से कोई चीज इसके हाथ लग जाती तो वो उसे बेच बचाकर दारू पी लेता था। कन्हैया लाल के घर में भी वो किसी नेक नियत से नहीं आया होगा। पिछली दीवार कूदकर वो घर में घुसा। उस वक्त सब लोग सहन में थे, सिवाय सुनहरे बालों वाली अजनबी लड़की के, जिसे शक्ति प्यार से चंपा कहने लगी थी। सुनहरे बालों वाली चंपा कोठे से निकल रही थी कि तीजा की निगाह इस पर पड़ी और दफता उसके पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। दौरान खून रुक गया। चंपा इसकी आंखों में देख रही थी। तीजा ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो जुम्बिश भी नहीं कर सका। उसने चीखने की कोशिश की तो आवाज बंद हो गई। एक अनोखा खौफ इसके रगबूपे पर छाया हुआ था और वो खड़ी पुरसुकून निगाहों से उसे देख रही थी। न जाने किस काम से सरला देवी कोठे की तरफ आए और तीजा को देखकर उनकी चीख निकल गई और दूसरे लम्हे वो तीजा पर टूट पड़े। तेरा सत्यानाश पापी हत्यारे, क्यों आया था? बोल, क्यों आया था यहाँ? इन्होंने एक जोरदार लात तीजा की कमर पर रसीद की और वो औंधे मुंह गिर पड़ा, लेकिन नीचे गिरकर उसे इस पुरइसरार कैद से आज़ादी मिल गई थी। लेकिन बदन अभी तक सनसना रहा था और दौरान खून बहाल ना हुआ था। सारी लड़कियां अंदर आ गईं और तीजा की तवाज़े होने लगी। जितना मन चाहे मार लो चाची, पर भगवान के लिए ये बता दो, ये बुअतनी कौन है? तीजा खौफजदा लहजे में बोला। सुनहरे बालों वाली लड़की की तरफ उसने दोबारा देखने की हिम्मत ना की। तो यहाँ क्यों आया था पापी? बोल, यहाँ क्यों घुसा था? चोरी करने चाची। पैसे नहीं थे मेरे पास। मगर ये कौन है चाची? इसने मुझे पकड़ लिया। चाहो जितना मन चाहे मारो, मगर इस बुअतनी से बचा लो। तीजा खौफ से कांप रहा था। सरला देवी इस बात का क्या जवाब देती? मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। लेकिन तीजा की बातें अब भी उनके जहन में गर्दिश कर रही थीं। रात को इन्होंने पत्ती से दिल का हाल कहा। शक्ति के पता, एक बात कहूँ? और कन्हैया लाल उसे देखने लगा। ये लड़की मुझे तो ठीक नहीं नजर आती, वो राजदारी से बोली। कौन? चंपा। तो ये कौन सी नई बात है? तुझे कभी वो ठीक नजर आई है? कन्हैया लाल मना कर बोला। तुम सुनो तो, इस दिन आग झपकते इतने पहले कहाँ से जुमा हो गए, और फिर आज तीजा की जो हालत हुई वो भी देखने वाली थी। कहना क्या चाहती है? कोई बात जरूर है, शक्ति के पता, तुम्हें वो एक वीराने में मिली थी। हाँ, मिली थी, और इसका कोई वारिस भी नहीं मिला। मिल जाता तो वो तेरे चरणों में पड़ी होती। मेरी बात समझो, कहीं वो कोई बुरी आत्मा ना हो। राम राम राम, कैसी औरत है तो, ये नई सूझी है तुझे? शक्ति की माँ, कुछ भगवान का भी खौफ कर। औरत तो धरती पर भगवान का रूप होती है, तो कैसी औरत है जो एक मासूम बच्ची के पीछे ही पड़ गई है? वो जो कुछ भी है तेरे बुरे में तो नहीं है। मुझे तो वो लकशमी लगे है। जिस दिन से इस घर में आई है दलदर दूर हो गए। जितना माल बने हैं बक जाए है। देख शक्ति की माँ, इसकी मुखालफत छोड़ दे, ये हमारे हक में बेहतर है। कन्हैया लाल ने कहा। मैं उसे कौन सा खाए जा रही हूँ? चूल्हे में जाए, कभी पड़ गई तो सर पर हाथ रख कर रोना कहे दूँ हूँ। सरला देवी ने जवाब दिया। बाहर बादल गरज रहे थे। शाम ही से आसमान बादलों से ढका हुआ था और अब यूं महसूस हो रहा था कि जैसे बारिश हो जाएगी। बारिश होने वाली है। तेरे सर पर हाथ रख कर नहीं रोऊंगा, चिंता मत कर। चल बर्तन उठवा ले, बारिश होने वाली है। बाहर बिजली कड़क रही थी। देखते ही देखते बारिश होने लगी। लड़कियां बहुत देर की सो गई थीं। दोनों मियाँ बीवी ने बर्तन संभाल कर रख दिए और फिर अंदर घुस गए। थोड़ी देर के बाद कन्हैया लाल भी खराटे लेने लगा था,
लेकिन ना जाने क्यों सरला देवी को नींद नहीं आ रही थी। वो जागती रहीं, फिर इनकी आंखें भी बंद होने लगें। अचानक इसके कानों में एक आहट उभरी। ये आहट बारिश की आवाज से अलग थी। वो चौंक पड़ी। तीजा का ख्याल आ गया था। वो उठकर कोठे से बाहर निकल आए। सहन में जलथल हो रहा था, उनकी निगाहें सहन में भटकने लगें। एक बार बिजली चमकी तो इन्होंने एक अजीब मंजर देखा। चंपा आंगन के बीचों बीच खड़ी थी। इसके दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और सबसे खौफजदा चीज जो इन्होंने देखी वो चंपा के बाल थे, जो उसके पैरों से गुजरकर जमीन पर बिखरे हुए थे। और सरला देवी के हलक से एक दहशत भरी चीख निकल गई।